बहू को आप बहू ही माने, आपको बेटी मानने की ज़रूरत नहीं है। बेटी तो वो एक जगह की है ही, जहाँ की बेटी वहाँ बेटी रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत से परिवारों को संभाला है, बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाला है। मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको छोटी मोटी बातें बताऊं, जिससे कि परिवार में सर्वप्रथम तो लड़ाई झगड़े की स्थिति ही न बने, रिश्ते अच्छे रहें, और अगर कभी ऐसी कोई समस्याएं आ जाती हैं तो उनको खुद से आप उसका समाधान निकाल लें और घर के अंदर ही ये समस्याएं सुलझ जाएं तो बेहतर। इसी के क्रम में मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल आए जिसमें लोगों ने अपने रिलेशन के बारे में ही ज़्यादा पूछा, जिसमें एक रिलेशन बहुत ज़्यादा आप लोग भी सभी लोग जानते होंगे, सास बहू का संबंध। तो इसके लिए बहुत मेरे पास आए क्या कमेंट आए कि मैम इस पर भी आप कुछ बताएं। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारी कोई कहानी नहीं होती है, हम तो जो हमारे आपके बीच से निकलता है, जो हमारे सामने आता है, हम उसी के बारे में बात कर पाते हैं। हमारे पास एक केस आया था जिसमें कि बहुत छोटी सी बात थी, जिसमें मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ दोनों ही बहस कर रही थी इस बात पे कि कपड़े को लेकर के सास उनकी कुछ चाह रही थी और बहू कुछ चाह रही थी। इस तरह की चीज़ें थी जिसमें कि कपड़े को लेकर के बातचीत हो रही थी। कपड़ा तो एक संकेत था, बाकी उनके हर जगह ही दोनों में आपस में विरोध। तो उनको हमने काफ़ी समझाया और समझाने की स्थिति ये रही कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जगह देने लगी, समझने लगी। उसी के क्रम में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी किसी भी लड़की की शादी होती है तो शादी के पहले ससुराल वाले भी मिलते हैं और सब लोग तो बहुत बातें होती हैं कि मैं तो बेटी जैसी रखूँगी, मेरी तो बेटी जैसी है, या कभी कभी ये भी आता है मेरी तो कोई बेटी नहीं है, मैं इसको बेटी बना के रखूँगी। तो पहले तो आप यहाँ पर सुधार कर लें कि बेटी बेटी करने से बेहतर है कि आप उसको एज ए बहू ही एक्सेप्ट करें। बहुओं को हमारी संस्कृति में घर की लक्ष्मी कहा जाता है, हम उनको अपने घर में लाते हैं। आप देखिए उनके आगमन की कितनी शहनाई के साथ और कितने शंख के साथ, कितने ऐसे ध्वनि के साथ हम उनका आगमन अपने घर में कराते हैं। और आपको पता है कि गैर कितने रिस्पेक्ट से पहले मदर इन लॉ ही अपनी डॉटर इन लॉ के पकड़ के बैठाती है, उनके पैर छूने के लिए झुकती है, वो खुद उठा लेती है, वो एक सब चीज़ें हैं। तो जहाँ हम इतने स्वागत का भाव रखते हैं, ये चीज़ें रखते हैं, तो सिर्फ अपने आचरण में, अपने व्यवहार में इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू को आप बहू ही माने, आपको बेटी मानने की ज़रूरत नहीं है। बेटी तो वो एक जगह की है ही, जहाँ की बेटी वहाँ बेटी रहेगी, जहाँ की बहू है वहाँ बहू माना जाए। तो पहली चीज़ तो आप उसको एज ए बहू एक्सेप्ट करें, बहू को प्यार करें, इतना ज़्यादा प्यार करें कि बहू खुद ही, भाई जैसे हम और आप भी तो दूसरे घर आए हैं, अगर दूसरे घर आकर के उसको अपना बना लिया तो बहू भी कल बना लेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं बना पाएगी। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि ठीक है वो मेरी बहू है। और जैसे बहुओं से हमको ये कहना है कि जब आप कोई भी लड़की शादी होकर अपने ससुराल पहुंचती है तो इस माइंडसेट से जब पता चला घर वाले भाई सास तो बड़ी तेज हैं, संभल के रहना, अब ये सारी चीज़ तो घर वाले भी सोचें कि एक लड़की को ये सब बातें ना करें। अगर सास इनकी तेज होगी तो वो किसी और पॉइंट पर तेज होंगी, तुरंत बहू से ही जा करके थोड़ी तेजी दिखाई जाने लगेगी, कोई और भी बात होगी। लेकिन अब आप बेटी के मन में अगर ये बात डालते रहेंगे आप लोग किसी भी तरीके से, आपकी सास बहुत तेज है, संभल के रहना, तुम्हें तो बहुत संभलना होगा, तुम्हें तो ये करना होगा, ये सारी चीज़ें लड़की को न बता करके, ठीक है, आप अपनी बिहेवियर को अच्छा रखें कि भाई कोई भी बड़ा आपका शत्रु नहीं होता है। वो आप जैसे आपकी मदर हैं वैसे ही आपकी मदर इन लॉ है, वैसे आपके हस्बैंड की मदर है, वो बस एक जैसे आपकी दोस्त की मदर होती है वैसे वो उनकी मदर है। जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ें आप अपनी फ्रेंड की मदर को देती हैं वही रिस्पेक्ट, वही चीज़ें सम्मान आप इनको अपनी हस्बैंड की मदर को भी दें, तो यहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहेंगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जब लड़कियां ससुराल आती हैं तो वो अपने मायके की चीज़ों को लेके आती हैं दिमाग। मेरे यहाँ तो ऐसा होता था, हम लोग तो ऐसा करते थे। पता चला अगर आप दूसरे घर आएंगे कोई बात नहीं, तो जैसे आपकी सास बता रही हैं आप वैसा कर लीजिए, क्योंकि निश्चित सी बात है उस घर को चलाने वाला, बनाने वाला जो भी वो आपकी सास है, तो जैसा सास करे वैसा कर लीजिए। और इस करने में अगर बहू से कुछ गलती हो भी गई तो सास उस पर ताने ना दे, अपने घर से क्या यही सीख के आई हो तुम, ये ना कहे, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, आपसे भी कभी हुई होगी,
कोई दिक्कत नहीं, उसको आप संभाल दीजिए। पता चला उसका हंसी उड़ाने लगना, मजाक करने लगना, तो फिर क्या होगा, बहू का मन भी नहीं होगा करने का और दूसरी क्या करने भी नहीं आएगी। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ठीक है, लड़कियां हैं, कुछ गलती हो गई तो आप उनको अपने से संभाल दीजिए, अपना समझा दीजिए। अब उसको अपने हस्बैंड से शिकायत करने लगना, अपने बेटे से शिकायत करना, ये सब नहीं करिए, इसमें कोई क्योंकि यहाँ रिलेशन सास और बहू का है। इतना बढ़िया ये रिलेशन हो जाए कि वो घर अच्छा लगने लगेगा, कहीं से तो बुरा नहीं लगेगा कि हमको अरे या बेटों को बहुत उलझन होने लगे या मतलब फादर को बहुत उलझन हो, ऐसी स्थिति नहीं आए। दूसरी चीज़, अगर जैसे सास ने कहा कि ये सब्जी ऐसे बनाओ तो आप वैसे ही बनाइए। नहीं आता है तो आप अपनी सास से पूछ लीजिए कि मम्मी आप इसको हमको बता दीजिए कि कैसे बनेगा, हमको नहीं आता बनाना इससे। और सास को चाहिए कि वो बता दे, उठकर बैठ के ओरली बता दे वहाँ कि बेटा ऐसे 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 कर लीजिए। जब आप ऐसे बता देंगी तो वो जाकर कर लेगी। नहीं कुछ नहीं अच्छा होगा, थोड़ा सा गड़बड़ से कोई बात नहीं, तो सब जगह ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत होगी। और पता चला सास ने कोई चीज़ कहा बेटा ये बनाओ, तो तुम सास से ना पूछने के बजाय अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, अपनी मम्मी को फ़ोन करके मम्मी ये चीज़ कहा है मम्मी जी ने बना के लिए, इसको कैसे कैसे बनाए। तो मम्मी को चाहिए कि वो कहें बेटा हमसे मत पूछो, अपनी सास से ही पूछ लो, या तुम इस तरह से हम बता देना, तुम जाकर पूछो कि सास से अपने कि क्या इसको ऐसे बनाए, ऐसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सास को रिस्पेक्ट भी तो आपको देनी है, उनको ये फील तो हो कि हाँ बहू हमारा सम्मान कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल टालती जा रही है, ये चीज़ फील नहीं होना चाहिए। जैसे काम का टाइम है, दूसरी बात है काम का टाइम है, काम करने का वक्त है, आप सबको काम करना ही है। पता चला कि आप उस समय फ़ोन पे बात कर रही हैं। फ़ोन पे किससे बात हो रही है? अपनी मदर से बात कर रही, अपनी सिस्टर से बात कर रही, अपनी मौसी से बात कर रही, अपनी जानी कौन किसी। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि काम के टाइम अगर आप फ़ोन लेके बैठी रहेंगी तो सास, किसी भी सास को अच्छा नहीं लगेगा। इवन जब आप सास बन जाएगी तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि जब काम है तो काम के समय काम करिए, चाहे घर का काम हो चाहे जो भी हो। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि बार बार टेलीफोन लेकर के ना बैठें। हमने देखा है कि बच्चों की आदत होती है, बहुओं की खासतौर से, कि मोबाइल हर समय हाथ में लिए रहती है। वो लिए रहें हाथ में, अगर उनको ऐसा लगता है कि मोबाइल बिल्कुल ले, लेकिन लेने के साथ साथ वो अगर फ़ोन बज रहा है, पहली बात तो जब अपनी सास के पास रहिए या अपने इस तरह से घर में रहिए तो उसका रिंगर ऑफ रखिए कि बार बार बजेगा तो सुन के लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और सुन के अच्छा भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए और एक टाइम बनाइए कि आप अपनी मदर से या अपने मायके वालों से 2 दिन में एक बार बात करेंगे या 3 दिन में एक बार बात करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इधर सास को क्या चाहिए कि मान लीजिए बहू अगर बात भी कर रही है तो थोड़ी देर उसको टाइम दे कि बेटा बात कर लो, उसके बाद फ़ोन रख करके तुम इस काम को करो, उनको बता दें। ये इंतज़ार ना करें कि वो उसको अपने से सोच ले, अपने से दिमाग होना चाहिए, बस इतनी पढ़ी लिखी ये नहीं समझती हैं। इस तरह की बातें सास भी ना देखें, क्योंकि अगर ऐसा देखने लगेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसमें फिर बहू को लगेगा कि ये तो क्या नाम है मेरा ध्यान भी नहीं रखती है, या अगर ये हमको चढ़ा रही तो हम भी इनको चढ़ाएं, ये वाला भाव जन्म लेने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को, आप सबसे जो बेसिक है कि बहू सम्मान करे और सास प्रेम करे, अगर ये 2 चीज़ें चलती रहेंगी तो चीज़ें अपने आप लाइन पर चलेंगी। मायके से अगर कोई सामान बहू ला के दिखाती है कि मम्मी ये हम आपके लिए ले आए हैं, वो अच्छा लगे या ना लगे, आप उसमें उस सामान को देखने के बजाय उसकी भावना देखिए कि बहू कितनी देर तक बाज़ार में घूमी होगी, आपके लिए सामान लेके आई होगी, कितना उसने आपके बारे में सोचा होगा। आप उसको खुश होकर एक्सेप्ट करें और भले वो कुछ दिन बाद आप उसी को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उस समय आप एक्सेप्ट कर लें ताकि बहू को खुशी हो, अच्छा लगे। सास को क्या करना चाहिए? अगर सास अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ कर रही है तो वो उसी के साथ बहू के लिए भी करे। 2 चीज़, भाई एक गई है अगर सामान कुछ लाने गई है तो वो एक साथ 2 सामान लेके आए। उसी तरह का अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, पता लगे बेटी के लिए बहुत महंगा ले लिया, बहू के लिए बहुत सस्ता ले लिया, ऐसा नहीं करिए। दोनों को बराबर लेके आई, क्योंकि जब सामने रखेंगे एक तुम्हारा एक तुम्हारा, उसमें ये नहीं कहने की ज़रूरत कि ये तुम्हारा बेटा ये दोनों ये रखा है, तुम दोनों का एक एक हो। बहू खुद ये चीज़ करेगी कि पहले अपनी ननद को ही देगी कि दीदी आप इसको लीजिए, जो उसके बाद हम ले लेंगे। तो एक अच्छा सा माहौल घर में बनता है जब सास और बहू का रिलेशन अच्छा रहता है। सास बहू के रिलेशन में आप ये समझें, आप दोनों लोग, कि आप दोनों ही लोग एक दूसरे घर से आकर के इस घर को अपना बना रही हैं।
तो जैसे कल आप सास ने बनाया वैसे अब बहू बनाएगी, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जैसे सास ने कहा कि बेटा कुछ रिश्तेदार आ रहे, आज तुम साड़ी पहन लो, तो बहू के पास नहीं टाइम है, नहीं कुछ है, उसके बाद भी वो कहती कि ठीक है मम्मी हम पहनेंगे, जब वो लोग आ जाएंगे आप बता दीजिएगा, हम तब तक काम कर रहे हैं, हम पहन लेंगे। तो वो अपना कुछ भी कोई उम्मीद नहीं करता कि बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल तैयार हुई हो करके रहे, आप थोड़ा सा एक साड़ी पहन के बैठ जाएंगी, सास का भी मन रह जाएगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर बहू ऑफिस जा रही है, अब सास इस बात के लिए कि नहीं तुम क्या नाम है साड़ी ही पहन के जाओ, ये ठीक नहीं है। उसको जो सूट करेगा, जो उसके ऑफिस में होगा वो पहन के जाने दीजिए, क्योंकि भाई बाहर तो नौकरी करने जा ही रही है ना, उसको जाने दीजिए। वहाँ पर जिस तरफ जाए आएगी घर में तो ड्रेस चेंज कर लेगी। और ये भी बाध्यता न कि पता नहीं रात को 8 बजे बहू घर में घुस रही तो ड्रेस चेंज करे, ये भी बंधन मत रखिए। क्योंकि जब बहुत बंधन रख देंगी तो लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति बनेगी, तो उस तरह से मत करिए। कभी कभी हमने देखा कि जैसे सासें पहले तो ये कह देती हैं कि हम जो बहू चाहेगी वैसा करेंगी, लेकिन बाद में फिर बहू मना करने लगती है, जॉब ना करे, ये नहीं करे, घर कौन देखेगा, तो ये भी गलत है। आप पहले से इसको क्लियर रखिए। अगर आप चाहती हैं कि बहू पढ़ी लिखी आए तो भाई काम करेगी, तो काम करने के लिए तो बाहर जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं घर के वो बनेंगे ही बनेंगे, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बहू काम न करने वाली है, तो आप बिफोर मैरिज ये चीज़ सोचें और इस तरह से बात करें, तो आपको सारी ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर नहीं है, मान लीजिए बच्चे कभी घूमने जाने की बात कर रहे हैं, तो अमूमन होता है, हमने देखा कि सास जो है मना कर देती है, अरे अब इस समय कहाँ जाओगे, इसे क्या करोगे। आप मना मत करिए, बच्चों का मन है, अगर बहुत ऑड टाइम नहीं जा रहे हैं तो आप उनको आराम से जाने दीजिए, और बल्कि खुद कहिए कि तुम लोग जाओ घूम करके आओ, और या ये मतलब घूमने जा रही पहले खाना बना के जाओ, ये सब चीज़ें नहीं करके खाना में भी कुछ होगा, कुछ आप थोड़ा सा कुछ आप भी बना लेंगी, कुछ वो भी आके बना देगी, कुछ इस तरह की चीज़ें देख लीजिए। और ये बातें कहा सुनी में न तब्दील हो करके हंसते मुस्कुराते इस जीवन को चलना चाहिए। छोटी छोटी बातें जब ध्यान देंगी आप दोनों, सास और बहू दोनों ही लोग, सासें भी और बहू में भी, तो देखिएगा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और आप लोग एक अच्छे रिश्ते के साथ, एक दोस्ती के भाव के साथ अगर रहिए, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छे से आपके घर में आएगी, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।